देखिए, जब से बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, तब से बार बार एक बात जो दोहराई जा रही है वो ये कि 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार। लेकिन अब इसी बात को बड़ा झटका लगा है कि 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे क्या। और इसको झटका और सवालिया निशान इसलिए लग गया है क्योंकि टीएमसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। टीएमसी कह रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम पद की दावेदार हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है 2024 में विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएमसी के सांसद हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं सौगत रॉय, उनकी तरफ से यह बात कही गई है। हालांकि जब सौगत रॉय से नीतीश की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि अभी इस पर बोलने का वक्त नहीं, विपक्ष को एकजुट होना होगा। आपको सुनाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल के साथ टीएमसी सांसद सौगत रॉय की यह खास बातचीत। देश की राजनीति में कई नए मोड़ आ रहे हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद और आला नेता सौगत रॉय जी। ये बताइए दादा कि अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति बदली है, क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? नहीं, ये बोलने के लिए अभी समय नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी का संग छोड़ दिया, इससे जरूर बीजेपी का धक्का पहुंचा। और हम लोग जो बीजेपी विरोधी हैं, हम खुशी है। बिहार एक तो हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी हार्टलैंड का अंश है, तो वहाँ बीजेपी को धक्का मिलना मतलब वो पीछे चले गए। अब जानते हैं नीतीश कुमार छोड़ने के साथ साथ राज्यसभा में बीजेपी का हालत खराब हो गया है और अगले लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा बिहार का लोकसभा सीट में। इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष के लिए ये 2 मिनट का काम है, सबको तैयार हो जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ही विपक्ष का चेहरा हो बतौर प्रधानमंत्री 2024 में। ना, मैं तेजस्वी यादव को बोलने के ऊपर टिप्पणी नहीं करने चाहता हूँ। कौन प्रधानमंत्री का फेस होगा वो बोलने का समय अभी नहीं आया है। पहले जरूरी है कि विपक्ष के लोग, बीजेपी विरोधी लोग एक साथ हो जाए, फिर देखा जाएगा क्या होता। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का ये अलग अलग रहना ही बीजेपी की ताकत बन जाता है कि बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार एक साथ नहीं आ पाते हैं एक मंच पर? नहीं, ये इतना जल्दी नहीं होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में है, 2024 में है। उसके पहले कुछ राज्य में चुनाव है, तो बहुत सारे बदलाव देखा जाएगा राजनीति में एक बदलाव ये भी है, कहा जा रहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकती हैं, या फिर शरद पवार, या फिर बाकी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो क्षेत्रीय दलों के हैं लेकिन राष्ट्रीय चेहरा भी हैं, क्या इनको भी चुनौती दे सकते हैं नीतीश कुमार? ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। वो बहुत दिन से 12 साल से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सारा देश उनको जानते हैं क्योंकि वो केंद्र में 2 बार मंत्री रही है। लेकिन ये सब कोई चर्चा नहीं हुआ। अभी जो सकते हैं, जैसे सकते हैं, बीजेपी का विरोध में खड़ा हो जाए, यही हम चाहते हैं। विपक्ष का साथ आना, क्या आप ये भूमिका निभाएंगे, तृणमूल कांग्रेस ये भूमिका निभाएगी कि सबको साथ में लाएं? क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में तो गणित ही बिगड़ गया। अभी भी इसके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल में ठीक होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस बराबर विरोधी इकाई के पक्ष में है और रहेगा। क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी तरफ से कोई पहल करेगी कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जाए 2024 में? नहीं, वो चुनाव तो हम लोग देख चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस बराबर विरोधी इकाई के पक्ष में है और 2024 में भी
रहेगा। कैसे इसका शेप होगा सारा देश में हो तो दूसरी बात है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मुकाबला के लिए तृणमूल कांग्रेस अकेले काफ़ी है, बाकी हम देखेंगे क्या होता। एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इस बार राजनीति में कम से कम उसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।